सब लोगों को चौंकाते हुए या भौंचक्का करते हुए या स्तब्ध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल्कुल नए चेहरे को, बहुत कम उम्र के, मतलब राजनीति के लिहाज से 47 साल की उम्र बहुत कम होती है इतने बड़े पद के जी। लिए। नितिन नवीन प्रसाद सिन्हा को, जो वहां पे बिहार में पथ राज्य मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और जिस तरह से उन्हें बधाइयां दी हैं अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने, उससे ही लगता है कि वो 6 महीने बाद शायद उनको, जैसे जगत प्रकाश नड्डा का हुआ था कि पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी, तो उनको पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष की दे दी जाएगी। अब इसके अंदर बहस का मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक बागडोर अपने हाथ में चाहता है। क्या नितिन नवीन प्रसाद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे इतिहास है? इस प्रकार की व्याख्याएं भी हो रही हैं। आज भास्कर के पहले पन्ने पर जो व्याख्या हुई है, उसमें तो साफ लिखा है उन्होंने कि संघ ने बनाया, जिस तरह नितिन गडकरी को कभी बनाया था। नितिन गडकरी को भी कोई नहीं जानता, एमएलसी के स्तर के व्यक्ति थे वहां पर नागपुर की राजनीति में, अचानक उन्होंने अध्यक्ष बना दिया संघ ने। उसी तरीके से नितिन नवीन सिन्हा को बनाया गया है। ये एक ही ये है। दूसरी, बहुत भाजपा के अंदरूनी और संघ की अंदरूनी जानकारी रखने वाले मेरे कई पत्रकार मित्रों का कहना है कि संघ का इस में कोई भूमिका नहीं है। संघ की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। संघ इससे खुश भी नहीं है और ये जो है पूरी तरीके से अमित शाह की ताबेदारी करेंगे और इनकी आड़ में अमित शाह ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी बागडोर संभाले रहेंगे। जिस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा की आड़ में भी अमित शाह ही वास्तविक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये दूसरी व्याख्या ये है। यानी अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो वहां भी जो पंकज चौधरी बने हैं, वहां भी अमित शाह का हाथ भारी है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक पत्रकार बहुत दुखी हैं और दुखी मन से वीडियो बना रहे हैं कि पंकज चौधरी को अध्यक्ष पद दे देने की आलोचना करते हुए, और इधर नितिन नवीन प्रसाद सिन्हा बन गए हैं। तो दोनों हालतों में अमित शाह की राजनीतिक गोटी लाल है और संघ द्वारा पार्टी सांगठनिक बागडोर अपने हाथ में रखने की जो कोशिश थी, वो कोशिश पहली नजर में नाकाम दिखाई पड़ती है। देखिए अभय जी, एक तो नितिन नवीन की और नितिन गडकरी की तुलना ठीक नहीं है। नाम भले दोनों का नितिन है, लेकिन नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे, ये सही है कि उतने बड़े नेता नहीं थे हम सबको, लेकिन नॉन नेता थे। वो मुंबई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस जो बनाया था, पहला देश का एक्सप्रेस वे, वो उसके लिए उनका बड़ी ख्याति हुई थी उनकी। और मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम काम हुए थे, उसके लिए भी उनकी बड़ी चर्चा रही थी। क्योंकि प्रमोद महाजन के साथ उनकी आंकड़ा ठीक नहीं थे, तो उनको काफी साइडलाइन कर दिया गया था। तो मुंडे और महाजन का जो एक पूरा पार्टी पर जो वर्चस्व था दोनों ने, तब तो गडकरी को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया था। जी लेकिन गडकरी नागपुर से आते थे, जी और गडकरी जो नागपुर के में जो संघ का मुख्यालय है, उसमें उनका जो है बचपन से आना जाना था, और वो बहुत ही दुलारे लाडले थे संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के। और ये बात कहीं छिपी नहीं थी, घोषित रूप से था। और अडवाणी जी के कद को छांटने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनका नाम आगे बढ़ाया था। अडवाणी जी की अनिच्छा के बावजूद अडवाणी जी ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की थी, लेकिन मोहन भागवत जी दिल्ली आए थे और उन्होंने बाकायदा अडवाणी जी से मिलकर गडकरी के नामों कहा था कि यही उनको बनना है। और उसके बाद नितिन गडकरी बने थे। दिल्ली के राजनीति के लोग नए थे, लेकिन उनका ही बैकग्राउंड था। नितिन नवीन का ऐसा कोई पृष्ठभूमि नहीं, नितिन नवीन की संघ की भी पृष्ठभूमि नहीं है। नितिन नवीन के पिताजी जो थे, नवीन किशोर सिन्हा जी जो है, वो भी जेपी आंदोलन में रहे, भारतीय जनता पार्टी में थे, रहे, विधायक रहे, लेकिन वो कोई संघ के रैंक एंड फाइल से उस तरह आते हो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहना कि संघ ने एक नया प्रयोग किया, अगर संघ को प्रयोग ही करना होता तो नितिन नवीन ही क्यों उसके लिए थे?
ना तो उनका सामाजिक जनाधार ऐसा है कि भाई पूरे देश में जो कैश जाति से आते हैं, कैश तो कितने वोट होंगे पूरे देश में, कुछ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, थोड़ा बंगाल में, बाकी और बिहार के चुनाव भी हो चुके हैं, तो किसी एंगल से वो लगता नहीं कि उनको कोई इसका मतलब वो ये संघ विशुद्ध, कैंडिडेट नहीं है, सीधी आपकी मेरे बात हिसाब आप से, कहेंगे संघ क्यों- संघ संघ कैंडिडेट, संघ का चुनाव नहीं क्योंकि है। मैंने कल जब उनका नाम अनाउंस हुआ, घोषणा हुई, तो मैंने अपने जितने मेरे सूत्र हैं संघ और भाजपा में, मैंने सबको टटोला, लगातार सबसे बात की। एक तो सब भौचक्के थे, जैसे हम आप भौचक्के थे, वो भी भौचक्के थे। और संघ के लोगों ने भी आश्चर्य प्रकट किया, और एक दो लोगों ने तो यह भी कहा कि संघ को खाली सूचना दी गई, मतलब जैसे फाइल सीसी भेज जाती है ना, अपॉइंटमेंट लेटर लेटर, सीसी, ये मतलब जिम्मेदार लोगों ने कहा। अब भास्कर का अपना भाई अखबार है, उसका अपना सूत्र होगा, उन्होंने, मैं उसको उनकी व्यू को मैं अपना व्यू दे रहा हूं। तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन जो है विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। राज्यों में वो प्रयोग कर चुके, भूपेन्द्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णु साय, माझी, ऐसे तमाम प्रयोग राज्यों में तो कर चुके थे। केंद्र में प्रयोग किया उन्होंने, और वो इसीलिए किया जो पिछले लगभग डेढ़ डेढ़ साल से जो गतिरोध बना हुआ था संघ और केंद्रीय नेतृत्व तो भाजपा के बीच में, खासकर प्रधानमंत्री जी के बीच में, कि अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहिए संघ को, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का आगे उनके अपने हिसाब से उनका अध्यक्ष हो, और इसी पर रस्साकसी चल रही थी। कई नाम हवा में इधर से भी आए, उधर से भी आए। इधर से जो नाम आए वो भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर खट्टर आए, उधर से आए शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजेश, नितिन गडकरी, संजय जोशी, ये हवा में चली, मतलब किसने किसको दिया मैं नहीं कहते, लेकिन प्लांट हुए मीडिया में, लेकिन इनमें से किसी को कोई नहीं बना। खबर ये थी कि संघ अड़ा हुआ है संजय जोशी को बनाने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कतई तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि एकदम से ये फैसला हुआ, क्योंकि खरमास शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में जा रहे हैं, और चुनाव आयोग को भी सारा जानकारी देनी है। उन्होंने ये कहा कि भाई इसको बनाओ तो देखा जाएगा, जो मैंने कहा ना आखिरी तो इस सवाल लिखते देखी जाएगी, ये देखा जाएगा। नया लड़का है और कोई दाग नहीं है किसी तरह का, होते 4-5 साल का विधायक है, चुनाव लड़ने का अनुभव है, छत्तीसगढ़ में प्रभारी भी रहे हैं, चुनाव जिता के लाए थे पार्टी को छत्तीसगढ़ में इस बार 2023 में। तो इसको बनाओ, और उन्होंने एक नाम दे दिया संसदीय बोर्ड को, नड्डा जी को बता दिया होगा, अमित शाह जी तो बीच में रहे ही होंगे, और उसके बाद तुरंत जो है मतलब उन्होंने संघ की पसंद नापसंद की कोई परवाह नहीं की, कोई परवाह नहीं की, घोषणा कर दी, कोई घोषणा करो, और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया इसलिए हाँ हाँ कि नामांकन वगैरह का मतलब अभी नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष बना के एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड हो जाएगा। गडकरी भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, और नड्डा जी भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, और कार्यकारी अध्यक्ष के बाद जब 2-3 महीने में जब भी आगे वो होगा इसका राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उनका जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो नितिन नवीन को कार्यकारी हट जाएगा, अध्यक्ष हो जाएंगे। तो एक प्रयोग कर दिया कि भाई अब नितिन नवीन तो, नड्डा जी तो कद जब बने थे तो नड्डा जी राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे, केंद्रीय मंत्री थे नड्डा जी उसमें, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो वो हिमाचल में मंत्री रह चुके थे, तो उनका तो था। नितिन नवीन राष्ट्रीय पदाधिकारी तो रहे, लेकिन मंत्री नहीं रहे हैं। अब वो केंद्र में दिल्ली आ गए, बड़ा स्वागत वगैरह हो गया उनका, अब वो बैठेंगे दिल्ली, और ये 2-3 महीने में वो धीरे धीरे अपना एक पहचान उनकी बन जाएगी, और उसके बाद उनको टेक ओवर कर लेंगे। फिर वो पूरी तरह से, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, ये दो लोग जो है पार्टी को जिस तरह से चलाना चाहते हैं वैसे चलाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं तो तो मैं मुझे लगता है, आपका ध्यान एक उस जिस जिस और जिस समस्या के जिस समस्या पर प्रकाश डालने के लिए हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, वो समस्या तो ये है कि भाजपा में एक त्रिकोण है। एक कोण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, दूसरे कोण पर योगी आदित्यनाथ हैं, और तीसरे कोण पर मोदी और शाह हैं। उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष, पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष, इनके बनने से इस त्रिकोण में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, या मामले को
जो आपसी विवाद थे, टकराव था, उन टकरावों में कमी आएगी या वो टकराव पहले के मुकाबले और बढ़ेंगे? ऐसे मालूम नरेंद्र मोदी ने संघ की पसंद की कोई परवाह नहीं की इस बार। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत हो चुका, बहुत दिनों से ये रस्साकशी चल रही है, हम बना देते हैं, देखा जाएगा। उन्हें जो कहना वो करेगा, बाद में बात कर लेंगे। भाई ज़्यादा संघ ना अपनी नाखुशी ज़ाहिर करेगा तो बाद में बात कर लेंगे। जो अभी भाई हमें मजबूरी थी, आप हम दोनों के बीच में नहीं तय हो पा रहा था। या इसमें संघ की भी कहीं कोई छोटी-मोटी अनकही सहमति है कि भाई बना दीजिए आप अपनी पसंद का? या संघ ने नहीं, देखिए, अभी मोदी के प्रति जो मोहन भागवत की और संघ वालों की जो एक राय थी, इसमें मोदी के ऊपर छींटाकशी की गई थी 2024 के दौरान, और काफ़ी छींटाकशी की गई थी। अभी मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि मोदी जी की बात सारी दुनिया सुनती है, मोदी की बात सारी दुनिया सुन रही है। तो मतलब मोदी का कद संघ की निगाह में और मोहन भागवत की निगाह में 2024 के मुकाबले बढ़ा है। विधानसभाओं के चुनाव, 4 विधानसभाओं के चुनाव जो जीते हैं उसके कारण, या जो भी वजह रही हो उसकी, ये बढ़ा है। तो मोदी जी ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमारी बात सारी दुनिया सुनती है तो आप भी सुनिए, और हमने अपना ये कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जी। नहीं, ये भाई दोनों तरफ से हुआ। हुँ। मोदी जी ने भी संघ की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, हाँ, हाँ। मोहन भागवत जी के जन्मदिन पर वो लेख लिखा हाँ। बाकायदा हुँ, उनके प्रति। संघ मुख्यालय गए 10 साल बाद, हुँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद हुँ, नागपुर गए, हुँ, और वहां भी उन्होंने संघ की तारीफ हुँ, जितना कर सकते थे किया कि हुँ, भाई मैं तो संघ से ही हूँ। तो उन्होंने भी खूब जम की तारीफ की। हुँ, जबकि याद करिए, नड्डा जी ने चुनाव के समय बयान दिया था कि अब हुँ, भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, हुँ, इंटरव्यू दिया था। हुँ, तो उसके बाद रिश्ते और तल्ख हुए थे, तो हुँ। वो सब चीजें खत्म की गई। इसके बावजूद अध्यक्ष को लेके पेच फंसा हुआ था। और मुझे एक चीज और लगती है, मुझे किसी ने कहा, संघ के जानकार नहीं, संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा देखिए ये प्रयोग ऐसा हुआ है कि नितिन नवीन को कार्यकारी बना दिया, और आमतौर पर संघ की आदत नहीं है अड़ने की। संघ जब तक फैसला नहीं होता है तब तक तो अपना थोड़ा प्रेशर बनाए रखता है। एक बार हो जाता है तो फिर संघ उस पर दबाव नहीं डालता कि उसको बदलिए, इसको बदलिए। समायोजन करता है। आमतौर, हाँ, आमतौर पर ये है। तो ये मोदी जी को मालूम है संघ की शैली क्या है। लेकिन फिर भी उनका कहना था कि मान लीजिए संघ ने बहुत दबाव बनाया, तो नितिन नवीन कोई इतने बड़े प्लेयर तो है नहीं, हुँ। उसमें फिर समझौता हो जाएगा हाँ, कि वो ठीक 6 है, महीने इनको बाद हम हटाया भी हटाते जा हैं, सकता है। कार्यकारी यहाँ बदला भी जा सकता है उन्हें। हाँ, इनको बदलते हैं, लेकिन फिर हम इनको बनाएंगे। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि खट्टर जी को बनाएंगे हुँ, या धर्मेंद्र प्रधान जी, जो भी उनकी पसंद होगा। हुँ, तो या तो इन्हीं को चलने दीजिए, या फिर इनको आप बदलवाते हैं तो फिर इनको बनाएंगे। हुँ, तो ये गुंजाइश हो गई ना। हुँ, आप देखिए कि या तो यही चलेंगे तो ये सूट करते हैं, और अगर इनको आप बदलवाते हैं तो हुँ, फिर कोई ऐसा आदमी लाएंगे, उसमें भी हुँ, हमारी चलेगी। तो हुँ, एक तरह से ये वो दांव भी है हुँ। कि नितिन फिलहाल नवीन को इससे एक कम तरह से कम से एक बात तो तय होती है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है, उस ठीक। राजनीति में एक बार फिर, भले ही कम समय के लिए हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बोलबाला स्थापित हो गया है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है अभय हाँ। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हुँ, नरेंद्र मोदी जी ने जो 2024 में जो उनका नुकसान हुआ था राजनीतिक रूप से, हुँ, उसकी और जिसकी भरपाई उनको कर दी है। बहुत तकलीफ भी थी, जो हुँ, उनके स्वभाव और व्यवहार से भी झलकती थी, उनकी बातों से भी, उसकी भरपाई उन्होंने लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन चुनावों में भाजपा की जीत, और फिर बिहार की प्रचंड जीत से उसकी पूरी भरपाई कर दी। अब तो लोग भूल भी गए 240 की सरकार। अच्छा, और मुझे अब ये भी तो लगता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, संघ ने भी इसको ध्यान से देखा होगा। हम लोग जो आरोप लगाते हैं निश्चित कि एसआईआर की प्रक्रिया पे, कि एसआईआर के ज़रिए भाजपा जो है एक परमानेंट मेजॉरिटी प्राप्त करने की तरफ बढ़ रही है। वो तो उसको जी, हराना नामुमकिन हो जाएगा अगर एसआईआर उसी तरीके से हुई जिस तरीके से सारे बिहार में हुई है। तो संघ ने भी ये देखा होगा कि भाई ये तो पूरा बंदोबस्त बिल्कुल बहुत पक्का कर लिया गया है। हाँ, हाँ, अब इस बंदे ने, जिसने 2014 में थोड़ा-सा झटका खाया था, अब इसने हमेशा-हमेशा के लिए हर बार जीतने की गारंटी कर ली है अपनी। तो फिर इस बंदोबस्त को डिस्टर्ब करने की देखिए क्या ज़रूरत है? अभय जी, इसमें एक चीज और है। एक तो मैं इस थ्योरी से बहुत ज्यादा सहमत नहीं रहता कि मोदी जी और संघ में कोई बहुत ज्यादा ताल हुँ, ठोकी जा रही हो। हुँ, मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, कुछ चीजों को लेकर के, क्योंकि मोदी जी, ये भी सही है, संघ भी ये जानता है कि चलिए संघ ने सहयोग किया किया तो 240 तो ले आए ना मोदी। हुँ,
240 तो ले आए। 240 भी नहीं आती। अब मान लीजिए, अच्छा नरेंद्र मोदी को माइनस कर दीजिए तो कितनी आएंगी? तो ये तो सच्चाई जमीनी है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर है या 303 तक पहुंची थी, तो संघ का योगदान तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी का भी तो योगदान है, उनकी छवि का, उनकी लोकप्रियता का, उनके भाषणों का, उनकी मेहनत का तो योगदान है। उसको कैसे, और ये बात संघ भी समझता है। फिर संघ के को कितना लाभ हुआ है पिछले 10-11 सालों में, संगठन के तौर पर, संसाधनों के तौर पर, विस्तार के तौर पर, उसकी पहचान के तौर पर। अब तो संघ, आप देखिए संघ प्रमुख के भाषण लाइव होते हैं, दशहरा का उनका कार्यक्रम लाइव होता है टेलीविजन चैनलों पर। ये सब क्या 2014 के पहले था? नहीं था ना। तो हर संस्था पर संघ का भी जोड़ा है, शिक्षण संस्थाओं में हर जगह संघ के लोग वाइस चांसलर है, तमाम सारे उस पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। तो ये भी तो संघ जानता है, सारे लाभ जो मिल रहे हैं, जो सत्ता के प्रतिफल है, वो तो संघ उनको, उनका बेनिफिशियरी है। वो क्यों मिल रहे हैं? वो तो नरेंद्र मोदी ने मिल रहे हैं, सरकार ने मिल रहे हैं। जी। और फिर आखिरकार जैसे भी हो संघ का एजेंडा तो लागू कर ही रहे हैं ना नरेंद्र मोदी। राम मंदिर बनवा ही दिया, बन ही गया। ट्रिपल तलाक और इसके जरिए उन्होंने जो मुस्लिम पसंदा है उसको भी काफी नरम कर दिया और प्रयोग भी हो गया। उत्तराखंड जैसे राज्यों में उसकी तरफ भी बढ़ रहा देश, 370 हटाई थी। और एक तरह से लागू करे, संघ का पूरा एजेंडा लागू किया। और राजनीतिक हिस्सेदारी में भी, राजनीतिक हिस्सेदारी में भी मुसलमान धीरे धीरे उनकी संख्या आप देखिए, प्रतिशत तो क्या है आज की तारीख में। एक मुस्लिम मंत्री नहीं है केंद्र सरकार में, एक भी। पहले 2 हुआ करते थे, शहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी या सिकंदर बख्त और राबिक बेग, अब तो वो भी नहीं है। तो एक तरह से जो हिंदुत्व का एजेंडा है, भगवा भगवा ध्वज लहरा रहा अयोध्या में, तमाम मंदिरों का हिंदू धर्म की जितनी ज्यादा ग्लोरिफिकेशन, ये सब तो संघ का एजेंडा पूरी तरह से लागू हो रहा। और एक और सिद्धांत हुआ, ये लोग प्रकट रूप में नहीं, संघ पूरी तरह से जो शंकराचार्यों की संस्था है ना, उससे बहुत सहज नहीं रहता है। क्योंकि शंकराचार्यों की जो संस्था है, जो भारतीय सनातन धर्म की संस्था है, वो एक तरह से एक ऑटोनोमस संस्था है, जो जिसपे किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन आज की तारीख में उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल, चाहे कुंभ का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, हर बड़े मसले पर शंकराचार्य संस्था को बिल्कुल किनारे कर दिया, जो वाजपेयी के समय में नहीं था। तो शंकराचार्य भी किनारे हो गए। अब पूरा हिंदू धर्म के जितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर और धर्माचार्य है, सब संघ के झंडे के नीचे है। एक शंकराचार्य को छोड़ करके अब बता दीजिए कौन उनके झंडे के नीचे नहीं है। और तमाम कथावाचक और तमाम धर्माचार्य नए पैदा हो गए, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, खुलेआम हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं निकालते हैं। और सब हो रहा है, तो संघ को क्या दिक्कत है? इससे बेहतर माहौल संघ को कहां मिलेगा? तो मुझे नहीं लगता संघ टकराव की नीति अपनाएगा नवीन पर। और फिर भी गुंजाइश है, अगर संघ बहुत आग्रह करेगा तो ये कहे भाई ठीक है, नवीन जी को वापस बिहार भेज देते हैं, लेकिन फिर हमारा ये आदमी आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर की इस राजनीति के ऊपर हम लोगों ने उसको अच्छी तरीके से डिकोड किया और आपने बहुत बेहतरीन उसके ऊपर प्रकाश डाला। आपसे बातचीत करके हमेशा ही नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, नए तर्क प्राप्त होते हैं और बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा हम लोग फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे।